कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए मुतवल्लियों के ज़ुमरे से जनाब अनवर बादशाह और जनाब सैयद मोहम्मद अली बाबा मुंतखब हो गए। वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन जनाब अनवर बादशाह ने 409 वोट हासिल करके अव्वल नंबर पर रहे। गुलबर्गा की दरगाह के सज्जादे जनाब सैयद मोहम्मद अली बाबा ने 316 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। मुतवल्लियों के ज़ुमरे से कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। रियासत के 4 डिवीज़नों में 19 नवंबर को पोलिंग हुई थी। वोटों की गिनती आज बेंगलोर के डबल रोड पर वाक़िया असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में अमल में आई। कुल वोट 1029 थे। 1033 मुतवल्लियों ने पोलिंग में हिस्सा लिया। 40 पर 6 वोट मुस्तरद करार दिए गए। 980 पर 7 वोटों की गिनती हुई। 6 उम्मीदवारों में अनवर बादशाह ने 409, सैयद अली बाबा ने 316 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। तीसरे नंबर पर सरवर बेग रहे जिन्होंने 240 वोट हासिल किए। याद रहे कि अरकान असम्बली से 2 मेंबर्स जनाब यानी हारिस MLA और मोहतरमा कनीस फातिमा MLA मुंतखब हो चुकी हैं। बार कौंसिल से 2 एक एडवोकेट रियाज ख़ान और एडवोकेट आसिफ अली भी मुंतखब करार दिए गए हैं। अरकान पार्लिमान से जनाब नासिर हुसैन MP भी मुंतखब हो गए हैं। अब हुकूमत की तरफ से 2 उलमा, एक शिया एक सुन्नी को नामज़द किया जाना है। इसी तरह अफसरान के ज़ुमरे से भी नामज़दगी अमल में आएगी। तमाम मिलकर चेयरमैन को मुंतखब करेंगे। मिनिस्ट्री के थ्रू ये होंगे। मैंने कभी किसी के खिलाफ ना बात किया है। हम सब साथ मिलकर काम करना है। औकाफ के लिए जब काम करना है, लोगों की जब खिदमत करना है तो किसी को कोई मुखालिफत होनी नहीं चाहिए। हम सब मुस्लिम उम्मत है। सरकार की उम्मत में कोई इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए। काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे। कहने पर आपने इंतखाबात में कदम रखा था और आज कामयाब हो गए, कैसा लगा? बस उन्हीं की दुआएं हैं। उन्होंने मुझे एक चीज़, मैंने उनसे जब इजाज़त ली थी तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, और उन्हीं की दुआओं से आज मैं यहाँ पर। ये सदमा भी पहुंचा आपको इलेक्शन के दौरान कि आपके वालिद साहब नहीं रहे, तो क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं, मुझे तो उन्होंने ही इसमें शामिल किया था। उन्होंने ही मुझे इसके लिए पुश किया था कि इलेक्शन में लड़ो, और मैं उनसे इजाज़त लेकर आगे भी बढ़ा। लेकिन वो विसाल कर गए, वो पर्दा फरमा चुके हैं। लेकिन ये उन्हीं की दुआएं हैं जो आज मैं कामयाब हूँ। से काफ़ी उम्मीदें हैं आपसे, ख़ास तौर पर क्योंकि आप दरगाह की नुमाइंदगी करते हैं, सज्जादगान की नुमाइंदगी करते हैं, मशाइखीन की नुमाइंदगी करते हैं, तो काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आपसे। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस जीत के बाद? कुछ नहीं, बस पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद उनकी जो मदद मैं कर सकता हूं, जो मेरे हाथ में बन पड़ेगा, मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। आखिरी में ये कहिए, जो वोटर्स आपको जानते भी नहीं है, 4 डिवीजन से आपको वोट मिले, क्या कहेंगे उनके लिए? बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं किताबें अगर लिखना शुरू करूँ तो वो किताबें ख़त्म होती चली जाएंगी। इतने लोग जुड़ गए मेरे साथ जो मुझे जानते भी नहीं है और मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन फ़ोन करके उन लोगों ने मुझसे बात की और उन लोगों ने बहुत काम किया, बहुत मदद की। इलेक्शन टफ था, पहले नंबर पर अली बाबा आएंगे उम्मीद लोगों को थी, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आए हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? फिर नंबर का तो कुछ भी नहीं है, कामयाबी अल्लाह ताला दिया है मुझे। उसी की खुशी है कि मुझे मौका मिला है खिदमत का, मैं उसी पे काम करूँगा इंशाल्लाह। मुतल्ले मेरे ऊपर ओपिनियन में अच्छा रखो, अच्छा काम करते हैं, बोल को वो वोट किए, तो मुतल्ले साहब मेरे ऊपर भरोसा रखने की वजह से मेरा मुंतखब हुआ। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है, लेकिन आपके साथ में सर्वर बैक थे, उनका बहुत कम आया, क्यों ऐसा? मैं पहली बार मैं मेंबर होकर पूरा स्टेट घुमा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट को भी उनके प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करको, हर तरीके से जो इदारे के मदरसा मस्जिद क्या भी रहेंगे, उसके साथ हमारे BJP जमीर अहमद साहब और हमारे जब्बर साहब मेरे साथ पूरा स्टेट घूमे, और उनकी भी दुआओं से मुझे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस आए। अब सज्जाद साहब भी जीते हैं, तो तालमेल कैसा रहे? सब मिलकर मेंबर पूरे ऑल ओवर इक्वल है, वो भी हमारे साथ मेंबर रहते हैं। इंशाल्लाह सब मिलकर कौम का खिदमत करने की कोशिश करते हैं। चेयरमैन कौन बनेगा? इंशाल्लाह वो डिपेंड अपॉन वक्त मिनिस्टर है। इतने बड़े वोट मिलेंगे आपको, क्या उम्मीद थी? मेरी उम्मीद अभी ज्यादा थी, तो कितने? हमारी उम्मीद 500 की थी। जरा मुतल्ले जरा कम करे, लेकिन सब पूरे स्टेट के मुतल्लियां को मेरे तरफ से शुक्रिया दे रहा हूं। कितने वोट मिले सर? 409। 409 में इसके बावजूद आप पहले नंबर पर आए हैं। हाँ, पहले नंबर में मेरा डिक्लेयर हुआ।
तो इलेक्शन के दौरान जो है आपके खिलाफ एलिगेशंस भी लगाए गए। वो इलेक्शन के टाइम में मामूल ना आया, आपके सब के ऊपर भी एलिगेशन है। किसे छोड़े हैं, हुजूर को छोड़े में मेरा क्या हिसाब है? सबके ऊपर भी एलिगेशन नॉर्थ कर्नाटक से ज्यादा वोट मिले आपको, साउथ में ज्यादा वोट नहीं मिले। ना, मेरा 2 डिवीजन ही फिक्स था ना। मेरा गुलबर्गा डिवीजन, अचानक मैं पूरा स्टेट 4 डिवीजन में मैं वोट मांगा रहा तो इंशाल्लाह मैं 700 रीच होता था, क्योंकि मुझे उम्मीद है मुतवल्ला के ऊपर। मुतवल्ला बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और हमारे वक्त मिनिस्टर बीजेट जमीर अहमद साहब साथ हैं, हमारे जब्बार साहब भाई, हमारे दोस्त सिराज, हमारे रियाज भाई, हमारे याकूब, हमारे इंडेस गिरी साहब, और हमारे हमीद मुशरी, तनवीर पीरा, पूरे सिराज शेख साहब हमारे वसपेट के XMLA, पूरे तरीके से दलगाम हमारे आसिफ सेठ साहब और उनके भाई फिरोज सेठ साहब पूरे भी सपोर्ट किए। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद तो 500 रीच होने का था, इसमें इतना भी मैं खुश हुआ हूँ। मुतवल्ला को अल्लाह का शुक्र एहसान करता हूँ, और मुतवल्ला का भी मैं शुक्र एहसान करता हूँ। आपके सिलसिले में नाराजगी भी देखने को मिली, कई मुतवल्लियों ने नाराजगी भी जाहिर की, तो अब इलेक्शन में आप दोबारा मुंतखब हुए हैं। देखिए अब ये मुंतखब हुआ ना, 6 कैंडिडेट थे, उसमें 2 इलेक्ट हुए, 4 नाराज हुए। ऐसा ही कमेटी में हमें ये 2 ग्रुप रहते हैं एक मस्जिद में, एक ग्रुप को हमें कमेटी सही करती है, एक ग्रुप हम अपोज होती है, वही नाराज रहते हैं। बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं आप, लेकिन आपका एक कैंडिडेट आ रहा है, क्या कहें आपके साथी का? क्या अल्लाह का फैसला है, वो उसे क्या भी कर सकते हो। इस वक्त जो है वफ़ के ताल्लुक से काफी गलत फहमियाँ हैं, वफ़ को टारगेट बनाया जा रहा है, जैसा कि इंशाअल्लाह 2019 से 2024 तक का हमारी कमेटी थी, क्या भी 5 साल कौन सा भी गलत काम हमें नहीं किए। पूरे मेंबर्स 10 मेंबर्स भी वक्त में बहुत अच्छा तरीके से हमें काम किए हैं। वो काम किए के वजह से मुतवल्ला मुझे सपोर्ट करके जिताए इसे नंबर 1 प्लेस। लेकिन आज जो हाल है, जिस अंदाज में वक्त के ताल्लुक से क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसानों की जमीन खींची जा रही है, ऐसी बातें कही जा रही है, इस तरह की बातों। देखिए अब वो बाई इलेक्शन चल रहे हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है, इसके बाद भी हमारे CM डिप्टी CM के साथ पूरे हमारे कम्युनिटी के लीडर बैठ के उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आखिरी सवाल, अब आपका जो पहला पीरियड था, आपने बहुत कुछ काम किया है, आने वाले जो 5 साल के पीरियड में क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह अभी तो हिंदुस्तान में नंबर 1 हमारा स्टेट का वक्फ बोर्ड चल रहा है, हिंदुस्तान में हर हमें 15 कॉलेजेस है। एग्जाम्पल हिंदुस्तान में कौन सी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक कॉलेज भी नहीं ओपन किए, एम्बुलेंस दिए, ऐसे सभी हमारे जमीर अहमद साहब के बहुत ख्वाब है, जो जमीर अहमद साहब ख्वाब लेकर आवाम के लिए फिर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनकी उम्मीद पूरी हमें पूरे मिलकर करते हैं। अब वक्फ कॉलेजेस का आपने संग बुनियाद तो रख दिया है, लेकिन वो हकीकत कब बनेंगे, कब वक्फ कॉलेज? ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस है, टेंडर बुलाए, वो ट्रांसपेरेंट एक्ट के हिसाब से टेंडर बुलाए, हमें कौन भी वक्फ बोर्ड से कौन भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। दूसरे